नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, चलिए कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। कल हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, क्या ट्रेड करेंगे, उसका प्लानिंग हम लोग एक दिन पहले करते हैं और आज अभी आप लोगों के सामने हम कल के लिए ट्रेडिंग प्लान करेंगे। देखिए दोस्तों, चलते हैं चार्ट के ऊपर और करते हैं कल के लिए ट्रेड प्लानिंग। अब आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। जैसा हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि कल निफ्टी ऊपर जा सकता है और ऊपर से ये रिटर्न भी आ गया है। यहाँ पे एक पॉज कैंडल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ना ये बुलिश है ना बेरिश है, ना इसमें सेलर जीते हैं ना बायर जीते हैं, दोनों की ताकत इक्वल है। इनडिसेसिव कैंडल है वो, तो ये कैंडल कोई डिसीजन नहीं दे रही है। इसके लिए हम लोग वेटिंग करेंगे कि कल क्या हो सकता है। अब यहाँ पे जो लाइन्स है उसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं। ये जोन के अंदर ये रेजिस्टेंस आ गया है। अगर कल ये यहाँ से गैप अप होके ओपन होता है, अगर ये गैप अप होता है और वहां से ट्रेडिंग करता है तो हम लोग चाहेंगे कि वो किस डायरेक्शन में जा सकता है, उसके लिए हम लोग चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम। अब देखिए दोस्तों, इस छोटे टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है क्या चीज़, तो वो हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसको एक बार हम लोग साइड कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जाने के बाद जो मार्केट का स्ट्रक्चर है उसे हम लोग पहले स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद एक हाई लगा था ये वाला, और जिस कैंडल ने हाई लगाया था उस कैंडल का हम लोग टॉप और बॉटम मार्क कर लेते इस तरह से। अब देखिए दोस्तों कि इसके बॉटम पे एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट हुआ, उसके बाद ये नीचे की ओर चला। तो हमेशा याद रखिएगा, जो कैंडल टॉप बनाती है उसके टॉप से लेके बॉटम तक हमें मार्किंग करना चाहिए। जैसे ही वो कैंडल का लो टूट जाता है, हम आगे जाके देखेंगे कि उसका जो ये लो है वो कितनी बार टेस्ट होता है, या टेस्ट होने के बाद जैसे ही है नीचे की ओर ब्रेक करना शुरू कर देता है, हम लोग इसको सेल करना पसंद करते हैं। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है दोस्तों। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत बारी देखने को मिलेगा कि जो कैंडल टॉप बनाती है उसके टॉप और बॉटम को अगर हम लोग मार्क करते हैं और उसको रीटेस्ट करने जाते हैं और वहां से अगर नीचे आने लगते हैं तो हमें यहाँ पे सेल कर देना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है हमारा यहाँ पे रहेगा। ये स्ट्रक्चर अगर कोई फॉलो करता है तो उसने ये ट्रेड पकड़ लिया होगा। अब रही बात दूसरी, यहाँ से ऊपर जाने की, तो दोस्तों ये ट्रेड पकड़ना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी अगर किसी ने इनसाइड कैंडल या फिर हैमर कैंडल के ऊपर बाय करना पसंद किया होगा तो उसको ये ट्रेड मिला होगा, लेकिन ये ट्रेड थोड़ा पकड़ना मुश्किल था। चलो खैर, यहाँ पे हमें पता चल गया है कि एक नया जोन डेवलप हो रहा है और यहाँ पे हम लोग इस जोन को मार्क करके कल के लिए रखेंगे। अभी इस जोन के इर्द गिर्द हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अगर कल हम लोग यहाँ के ओपन होते हैं, कल अगर हम लोग यहाँ के ओपन होते हैं यानी 24,570 के ऊपर, तो हम लोग समझेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस किया है, अब इसको टेस्ट करने की बारी। तो इसको यहाँ पे आने देंगे, यहाँ पे टेस्ट होने देंगे और फिर इसको बाय करके ऊपर की तरफ चलेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, इसको टेस्ट होने के लिए आने देंगे, उसके बाद हम लोग बाय करके ऊपर की तरफ चलेंगे। अगर यहाँ बीच में कहीं ओपन होता है तो हम लोग यहाँ से सेल करेंगे, यानी 25,500 से सेलिंग करना पसंद करेंगे। टारगेट रखेंगे हम लोग 24,350 का। अगर ये यहाँ बीच में कहीं ओपन होता है तो हम लोग इसको यहाँ से ऊपर तक जाने देंगे या यहाँ से नीचे तक जाने देंगे। अगर ऊपर जाता है तो हम लोग 24,550 तक इसको जाने देंगे और फिर यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्शन आता है हम लोग इसको सेल करके अप्रोक्सीमेटली 24,350 तक का लेवल टारगेट पकड़ के चलेंगे। अगर ये नीचे की ओर आता है यहाँ पे ओपनों के बीच में और यहाँ से हमें सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो हम लोग यहाँ से बाय करेंगे, 24,350 के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट पकड़ेंगे 24,550। तो हम लोग इस जोन के अंदर प्ले करेंगे दोस्तों। अगर सपोज कीजिएगा ये बीच में कहीं ओपन होके इसको ब्रेक करके नीचे की ओर निकलता है तो हम लोग यहाँ स्टॉप लॉस प्लान करके नीचे की ओर सेल करेंगे। तो हमारा सेलिंग का नीचे का जो पॉइंट होगा 350 के नीचे होगा। इसके नीचे निकलते ही हम लोग इसको सेल प्लान करेंगे और नीचे की ओर जाना पसंद करेंगे। नीचे की ओर फिर हमारा टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 24,150। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, इसलिए इतने जल्दी जल्दी ब्लीच नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए।
तो हम लोग इसको यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करके ऊपर की तरफ जाना ही पसंद करेंगे और ऊपर से नीचे की ओर आना पसंद करेंगे, मतलब इसी जोन में ट्रेड करना पसंद करेंगे। अगर सपोज ये ऊपर की ओर निकलता है तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट करने के बाद ही इसको बाय करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों ये है निफ्टी के ऊपर कल के दिन के लिए ट्रेडिंग प्लान हमारा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। दोस्तों बैंक निफ्टी में आज स्ट्रेंथ दिखी है हमें। अगर इस बैंक निफ्टी के कैंडल को हम लोग रीड करें और देखें तो यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ नजर आई है। हमारा जो टारगेट था उसने एग्जैक्टली कंप्लीट किया है। लेकिन अभी बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग एक इंक्लाइन रेजिस्टेंस भी देख रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ से इसको पकड़ के अगर आगे एक लाइन खींचे, एक लाइन लगाएं, तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, और नीचे की ओर अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया हमने, तो ये सपोर्ट का काम करे। और इसके ऊपर अगर हम लोग रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे 53,880 है, 53,880 पे हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस है और नीचे का सपोर्ट है 52,575 80 के आसपास। इसके बीच में हम लोग कल काम होते हुए देखेंगे। तो आइए 5 मिनट के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते। अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ करें तो यहाँ से अगर ये नीचे की ओर निकलता है, कल की ओपनिंग यहाँ कहीं देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की ओर निकलता है, हम लोग इसको सेल करना प्रेफर करेंगे। पहला टारगेट जो हम लोग पकड़ के चलेंगे वो होगा हमारा 52,990। दूसरा टारगेट हमारा होगा 52,580। तो इन टारगेट्स के लिए हम लोग नीचे की ओर चलेंगे। अगर यहाँ से हम लोग ऊपर ओपन होते हैं या ऊपर निकलते हैं, जैसे कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर हम लोग ओपन होते हैं तो हम लोग इसको यहाँ पे आने देंगे, इसको यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट बनाने देंगे, फिर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये जो लेवल है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी लेवल है, वो है 53,300 की। इसके ऊपर फिर ये निकलेगा तब हम इसको बाय करेंगे। ऊपर की ओर टारगेट बनेगा हमारा 53,730। इस टारगेट के लिए हम लोग जाना पसंद करें। और फिर अगर ये टारगेट भी क्रॉस हो जाता है तो फिर सेकंड टारगेट के लिए हम लोग जाना पसंद करेंगे। लेकिन दोस्तों वो जो सेकंड टारगेट है वो यहाँ से काफी ऊपर है। रेजिस्टेंस जो है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा बनेगा 54,480 का। तो इस टारगेट के लिए हम लोग जाना पसंद करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें एक अच्छा सा रनअप दिखाई देगा, लेकिन शर्त यही है कि ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाए। ठीक है दोस्तों, ऊपर की लेवल, तो दोस्तों ऊपर का रास्ता भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो वो रास्ता भी हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ से अगर ये नीचे निकलता है इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करने देंगे। हमने नीचे का रास्ता भी डिस्कस कर लिया आपके साथ कि अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने देंगे और उसके बाद ये यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा हमारा 52,990 का। फिर दूसरा टारगेट रहेगा हमारा अराउंड 52,750 तक का। यहाँ तक का हम लोग टारगेट नीचे की तरफ पकड़ के चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा कल के लिए ट्रेड प्लानिंग। अगर इसके नीचे अगर ओपन होता है, अगर बहुत ज्यादा डाउन ये ओपन होता है तो हम लोग नीचे की तरफ का टारगेट जो पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे 52,670 का। लेकिन दोस्तों कम ही पॉसिबिलिटी है कि ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है इसको ब्रेक करके ये नीचे की ओर निकलेगा। तो ज्यादा करके हम लोग ऊपर की तरफ के ही ट्रेड एज्यूम करके चल रहे हैं आज। दोस्तों ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कल का ट्रेड प्लानिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल ऐसे ही नए ट्रेडिंग के वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों, नमस्कार।